मैं यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का इस यहाँ पे संडे सर्विस में स्वागत करता हूँ और मैं आप सभी का इस इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से इस प्रोग्राम में संडे सर्विस में आप सबका स्वागत करती हूँ। For today's meditation, let us turn to 1 Corinthians chapter 2, verse 9. और आज के लिए हम देखेंगे कि पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 9वां वचन। But as it is written, things which eye has not seen, and ear has not heard, and which have not come up in the man's heart, things which God has prepared for those who love him. परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। This verse indicates limitations of human perception regarding God's plan and purposes. और ये जो अध्याय है, जो पद है, वो दिखाता है कि मनुष्य जो है कि उसकी समझ और कल्पना से बाहर है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या रखा है। So we need divine revelation. तो हमें जो है वो एकदम दैव्य प्रकाशन की आवश्यकता है। Deepest human imagination cannot conceive the greatness of what God has in store. और मनुष्य की सबसे जो गहरी कल्पना है, वो भी नहीं जान सकता कि परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या उत्तम चीजें रखी हैं। God has a plan for those who trust Him. और परमेश्वर की उन लोगों के लिए योजना है जो उस पर विश्वास करते हैं। Plans to prosper the believers. और जो ये योजनाएं जो विश्वासियों को और भी प्रॉस्पर करती है, बढ़ाती हैं। Those who love Him are those who respond to God's love. और जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसके प्रेम का उत्तर को देते हैं, उसके लिए। 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. और हम देखेंगे पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 3 से 5वां वचन। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his great mercy has regenerated us unto a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, unto an inheritance incorruptible and undefiled and unfading, kept in the heavens for you, who are being guarded by the power of God through faith unto a salvation ready to be revealed at the last time. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। There is a spiritual inheritance for each believer. और यहाँ पे जो है कि हर एक विश्वासी के लिए एक आत्मिक विरासत है। If we surrender our hearts to God, we will receive the inheritance of eternal life in heaven. और जब हम अपने हृदय को परमेश्वर को सौंपते हैं, तो वो जो आत्मिक विरासत जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी गई है, वो हमें मिलती है। It is incorruptible. और ये अविनाशी है, खत्म नहीं होती। It is secure because Jesus paid it for with his shed blood. और ये बहुत ही सुरक्षित है क्योंकि यीशु मसीह ने इसे अपने लहू को उस क्रूस पे बहा के उसने उसको सुरक्षित किया है। Repent of your sins and embrace his offer of salvation. और हमें जो है कि अपने जो है पापों का पश्चाताप करना है और परमेश्वर ने जो हमारे लिए उद्धार को रखा है उसको ग्रहण करना है। We must claim it by obeying what God has commanded us to do. और हमको इसको प्राप्त करने के लिए हमें वही करना है जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है। Many people waste their spiritual inheritance by listening to the lies of the devil, the deceiver. और बहुत सारे जो विश्वासी हैं वो अपने जो एक आत्मिक जो विरासत है उसको खो देते हैं क्योंकि शैतान जो है उनको भटका देता है। Peter wrote this letter to the persecuted Christians. और पतरस ने ये जो पत्री है उन लोगों के लिए, उन विश्वासियों के लिए लिखा जो परेशान हो रहे थे। He asked them to rejoice in spite of persecution because of the prospect of inheritance of heaven after this life is over.
और पतरस उनसे कहता है कि वो आनंदित रहें, क्योंकि उन्हें उन्हें दुख है, उन्हें तकलीफ है इस जीवन में, लेकिन वो उस जीवन को देख के जो इस जीवन में खत्म होने के बाद जो स्वर्ग में हमारे लिए अनंत जीवन के लिए जो विरासत रखी है उसको देख के वो खुश रहे। Though for a little while you have been distressed by various trials, patiently endure it because Christ has called you for this purpose to suffer in this life. और हमें कुछ समय के लिए जो है कि हो सकता है कि हमें अपने इस जीवन में कठिनाई और अपमानजनक और डरावने लोगों से डर का हमें इन सब चीजों का सामना कर सकता है, लेकिन हमें जो है उसे अच्छी तरीके से उसे संयम के साथ उसको रहना है, क्योंकि उसके बाद जो है कि परमेश्वर ने हमें इसी इसी कठिनाई को सहने के लिए इस जगत में भेजा है। Jesus also suffered for you and left you an example to follow in his steps. और यीशु मसीह ने भी तो हमारे लिए कठिनाई को सहा, दुख को सहा, और अपने जो पद चिन्हों को हमारे लिए छोड़ के गया। Peter wanted them to entrust themselves into the care of God when life is very hard, abusive, and intimidating. और पतरस कहता है कि जब जीवन जो है बहुत ही कठिन हो जाए, अपमानजनक हो जाए और डरावना लगने लगे, तो अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप देना चाहिए। If you expect too much out of this worldly life, it will steal your joy. और अगर हम जो है इस संसार से अगर बहुत कुछ ज्यादा ही अपेक्षा रखने लगेंगे तो ये हमारे आनंद को छीन लेगा। Ephesians chapter 1 verses 17 and 18. और इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय उसका 17 और 18 वचन हम देखेंगे। That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and revelation in the full knowledge of Him, the eyes of your heart having been enlightened, that you may know what is the hope of His calling, and what are the riches of the glory of His inheritance in His saints. कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो मसीहा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।